एक बार फिर से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है ईरान ने। सोचिए, ट्रंप एक सबसे अविश्वसनीय, झूठा, फ्रॉड, जुमलेबाज और धमकीबाज राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। दुनिया भर के नेता मजाक उड़ाते हैं और ईरान ने तो बाकायदा खाल खींच रखी है। रोज डोनाल्ड ट्रंप बहसबाजी करता है, अपने मीडिया को डांटता है, फटकारता है और वो ईरान को भी इसी तरह से लपेटने की कोशिश करता है। लेकिन सोचिए, ईरान का स्नायु तंत्र, ईरान के नेता की बौद्धिकता, ईरान के नेता की समझदारी कितनी ज़्यादा है। ट्रंप ने कहा कि हम फिर से दोहा में मिल रहे हैं। ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है जब तक जो पिछला MOU साइन हुआ है, जिस पर ट्रंप ने खुद दस्तखत किया है, जो अरबी भाषा में था, और जो पेजिस्कियन ने दस्तखत किया था वो अंग्रेजी में था, जब तक उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप में बीच बीच में लगातार, हमारे यहाँ बोलते हैं छुरछुरी बम, मतलब किसी को डराना, धमकाना। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका इस युद्ध को दो बच्चों का युद्ध समझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है जैसे किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और उसे लगता है कि ईरान जो है वो उसके गार्डन में काम करने वाला कोई मजदूर है, श्रमिक है, जिसको वो डांट फटकार देगा। उसे नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान ईरान है, वो ईरान है जिसने अमेरिका के 50 से ज़्यादा जेट मार गिराए हैं। वो ईरान है जिसने अब तक 20 से ज़्यादा उसके युद्धपोत डुबा दिए हैं। वो ईरान है जिसने खाड़ी देशों से बाकायदा ईरान का बोरिया बिस्तर ईरान ने बांध दिया अमेरिका का। वो ईरान है जिसके साथ अब पूरा खाड़ी देश खड़ा है। एक सबसे बड़ी खबर और ईरान के लिए बेहतरीन खबर है कि सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात ने एक साथ मिलकर कहा है कि हम अब किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल ट्रंप की लगातार कोशिश थी कि किसी भी तरह से खाड़ी देशों को तोड़ा जाए और खाड़ी देशों को हथियार देकर, हथियार बेचकर उनको ईरान से लड़ाया जाए। इससे पहले भी वो इस तरह की करतूत कर चुका है। इससे पहले उसने इराक को, सोचिए, सद्दाम हुसैन को हथियार दिए थे, पैसा दिया था और ईरान से युद्ध में झोंक दिया था। 8 साल तक वो लंबा युद्ध चला था। सद्दाम हुसैन हार गए। बाद में सद्दाम हुसैन की सेना को वापसी करनी पड़ी। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? यूज एंड थ्रो। सद्दाम हुसैन के इराक पर हमला किया, कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। अगर अमेरिका को कोई बेहतर समझता था तो वो गद्दाफी, जो लीबिया का प्रमुख था, और वो हमेशा कहता था कि हम सबको ईरान के साथ मिलकर चलना होगा। और यहाँ तक वो कहता था कि आखिर ईरान जो है वो फारस की खाड़ी जो है उसको अरब सागर में क्यों नहीं नाम बदल देता है। तब ईरान कहता था कि मैं बदल दूंगा, ईरान उसे अरब सागर कर दूंगा, बस शर्त इतनी है कि अरब देश जो हैं वो अमेरिका का पिछलग्गू बनना छोड़ दें। और सोचिए, अब वो वक्त आ गया है। ईरान ने कहा है कि हम मुस्लिम नेटो बनाएंगे, मतलब जितने देश खाड़ी में हैं, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अरब, इन सब देशों का एक बड़ा संगठन होगा और उसको लीड करेगा ईरान। यहाँ तक कि इसमें तुर्की भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, कतर भी शामिल होना चाह रहा है। तो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बदमिजाज, बददिमाग राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा है जिसने पूरी अमेरिका की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। एक राष्ट्रपति जो खामनेई जैसा हो, जो ईरान का शहीद राष्ट्रपति, जिसने ईरान को 45 सालों के प्रतिबंध के बावजूद हथियारों के तौर पर सामरिक दृष्टि से एक स्वतंत्र देश बना दिया, आज ईरान की तरफ जब अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तो दुनिया का कोई देश शायद ही उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। ये होता है एक राष्ट्रपति की चेतना, एक नेता का विजन। और एक ट्रंप है जिसने 100 साल की अमेरिका की बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया है। आज के डेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका पर भरोसा करता हो। पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका से अलग हो चुका है। पूरा यूरोप कह रहा हूँ मैं। नेटो जो अमेरिका के इशारे पर नाचता था, उसने साफ कह दिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कि हम तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करेंगे। अब अमेरिका के साथ इजराइल है, इजराइल के साथ अमेरिका है।
उसमें भी ट्रंप जो है वो लगातार इजराइल को धमकी देता है। ऐसे में सोचिए कि जिस देश के भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अमेरिका इजराइल के साथ है, वो घाटे के सौदा में है या फ़ायदे के सौदा में है। मैं ये भारत के लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या भारत से ऐतिहासिक गलती हो रही है? लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका को घुटने टिकवा कर रहेगा। $25 बिलियन की पहली धनराशि जारी हो चुकी है। बीच बीच में ईरान पर हमला की धमकी दी जाती है। दरअसल ईरान ने नस दबा दिया अमेरिका का। अमेरिका की जो पहली जो शर्तें हैं उसमें $325 बिलियन जो है उसकी राशि उसे जारी करना है, $325 बिलियन। जब तक वो रकम जारी नहीं होता है तब तक ईरान बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। पहली शर्त है कि $325 बिलियन की राशि जारी करो, उसके बाद दूसरी शर्त है कि तभी हम होर्मुज खोलेंगे और तुम्हें तेल और गैस मिलेगा। पहले $325 बिलियन की भरपाई करो। अमेरिका के पास सिर्फ 2 महीने का तेल है और स्टोरेज में, और जब तक वो $325 बिलियन का हर्जाना नहीं देता है तब तक होर्मुज से अमेरिका के लिए तेल मिलना नामुमकिन है। उसके लिए नहीं, नामुमकिन है। यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि बिना हर्जाना दिए हुए तेल जो है वो स्टोर कर लिया जाए और फिर से 6 महीने का रेस्ट लेकर या अपने सेना को जमा कर फिर से ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। ईरान के नेता अमेरिका की सारी स्ट्रैटेजी को समझते हैं और इसीलिए वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। होर्मुज में अभी भी जो दुनिया भर के शिप है वो आ जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसमें अमेरिका और इजराइल के लिए तेल ना हो। जो बाकी ज़रूरी की चीज़ें हैं वो आराम से होर्मुज से आ सकता है, जा सकता है। ईरान ने साफ कह दिया कि हम पर हमला हुआ था, हम होर्मुज तभी खोलेंगे जब हम पर हुए हमले की हर्जाने की रकम हमें मिल जाएगी। अमेरिका के पास कोई चारा नहीं। अमेरिका सब कुछ करके देख चुका है। लगभग खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बन गया है। 150 के करीब सैनिक अड्डे उसके जितने खाड़ी देशों में थे, खासकर बहरीन में, कुवैत में, संयुक्त अरब अमीरात में, उन सब को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। उसका कोई भी ऐसा जेट नहीं है जो ईरान की वायु सीमा में जाकर बम बरसा कर आ जाए। ये सबसे बड़ी मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जानता है इस बात को, इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसकी कोशिश है कि खाड़ी देशों को सीधे युद्ध में धकेला जाए, इजराइल को युद्ध में धकेला जाए और हथियार भी बेचा जाए, प्लस ईरान के साथ युद्ध भी हो। लेकिन ईरान के लिए जो सबसे बड़ी खबर है, बाकायदा सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के साथ युद्ध में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि खाड़ी देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। तुर्की ने पहले ही कह दिया है। रही बात इजराइल की, तो अब्राहम अकॉर्ड पर किसी भी खाड़ी देश ने दस्तखत नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि ईरान की मुश्किलें और आसान हो गई है। कोई भी खाड़ी देश, मुस्लिम देश, ओपेक के देश जो हैं, इस्लामिक देश जो हैं, वो इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इससे साबित होता है कि खाड़ी देशों ने लगभग मन बना लिया है कि उन्हें भी अमेरिका से छुटकारा चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की मीडिया को गुमराह कर रहा है। वो अपने ही नागरिकों को झूठ मूठ का भरोसा दिला रहा है। सच्चाई है कि अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। ईरान ड्राइविंग सीट पर है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 45 साल से वो ऑलरेडी प्रतिबंध झेल रहा था, लेकिन अब उस पर से सारे प्रतिबंध हट गए हैं, क्योंकि कोई भी देश अब अमेरिका के प्रतिबंध को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो फ्री होकर ईरान से तेल खरीदेंगे। होर्मुज पर पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का है। अमेरिका लंबे समय तक अरब सागर में नहीं बना रह सकता है, क्योंकि इससे बाकी खाड़ी देशों की भी मुश्किलें बढ़ रही है। ईरान के पास वैकल्पिक साधन है। उसके तेल जो है वो पाकिस्तान या चीन जैसे देश लगातार खरीद रहे हैं। 90% ईरान के तेल अकेले चीन लेता है। इसका मतलब है कि उसकी इकॉनमी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि जो बाकी के खाड़ी देश हैं, अगर उनके तेल नहीं बिकते हैं तो उनकी इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी और ऐसे हालात में वो चाहेंगे कि होर्मुज किसी कीमत पर खुले और वो दुनिया भर के देशों को तेल बेच सके। तो इस युद्ध में ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। 45 साल के प्रतिबंधों ने उसे बहुत ही मजबूत बना दिया है, बहुत मजबूत मुल्क है। लेकिन सबसे बड़ा जो अमेरिका को झटका लगा है वो है उसका पेट्रो डॉलर कारोबार का चौपट हो जाना। अब तक खाड़ी देशों के जितने पेट्रो डॉलर कारोबार थे, सबका पेमेंट डॉलर में होता था।
ईरान ने इसे ध्वस्त कर दिया है। दूसरा उसे सबसे बड़ा झटका है कि उसके हथियारों की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है। वहीं ईरान के सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइल की जो मांग है, डिमांड है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं ईरान के साथ अगर मित्र देशों की बात करें तो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मजबूती से के साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा या इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा होना कितना फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि खाड़ी युद्ध और हुर्मुज बंद होने से भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल के सबसे दूसरा बड़ा जो आयात करने वाला देश है, खरीदने वाला देश है, वो भारत है। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।